संभल में बीएसए पर महिला शिक्षा मित्रों से अभद्रता का आरोप लगा है। बीएसए पर 2 शिक्षा मित्रों का मेडिकल कराने की धमकी के बाद शिक्षा मित्रों में गुस्सा है। शिक्षा मित्रों ने बीएसए ऑफिस पर धरना देकर नारेबाजी की है। मामला बहजोई ब्लॉक के परतापुर प्राथमिक विद्यालय का है। पीड़ित महिला शिक्षा मित्रों का कहना है कि स्कूल में तबीयत खराब हो जाने के बाद वे गांव में मेडिकल स्टोर से दवा लेने गई थी। इस दौरान बीएसए गांव में पहुंचे, जिन्हें देखकर वे बीएसए के सामने पहुंची। आरोप है कि बीएसए उनका मेडिकल कराने की धमकी दी। महिला शिक्षा मित्रों ने बीएसए पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जिले के शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने बीएसए ऑफिस पर धरना देकर जमकर नारेबाजी की है। वहीं शिक्षा मित्रों ने बीएसए को माफी मांगने की चेतावनी दी है। इधर बीएसए ने धरने को नकार दिया, कहा कि शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं को मिलने आए हैं। उधर मेडिकल कराने की चेतावनी के आरोप पर बीएसए ने कहा कि तबीयत खराब होने पर उन्होंने मेडिकल पर जाने को कहा था। वहीं शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव ने कहा कि बीएसए ने माफी मांग ली है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। संभल से अंकुर गोयल की रिपोर्ट। कहेगा हमारा पूरा संगठन हमारे साथ है, प्रदेश तक का। हम वहाँ नौकरी करने जाते हैं, 10,000 रुपये सर इतनी दूर जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बालकों के लिए, और जरा से अगर बुखार आ जाए और पास के ये भी ना कि हम बाजार चले गए, कहीं दूर चले गए, उस गांव में हमारा घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम इतनी दूर से जाते हैं, 3,000 रुपये पेट्रोल में हो जाते हैं खर्च, बचता क्या है हमें? उसके बाद हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है सर, बताओ हैं? और तबीयत खराब होगी तो दवाई लेने नहीं जाएंगे जी, बताओ। इनकी तबीयत खराब, अगर ये ड्यूटी करते हुए तबीयत खराब है तो ये दवाई लेने नहीं जाएंगे, बताइए। आप यहाँ पर बीएसए ऑफिस पर धरने पर बैठे हुए हैं, आज क्या है मामला पूरा? आप कहाँ पर हैं, क्या करते हैं, क्या घटना हुई है? सर मैं प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में हूँ। मैं अपनी दवाई लेने मेडिकल पे गई थी, मैडम को अपने साथ ले गई थी, तो बीएसए साहब स्कूल में पहुँचे तो उन्होंने कहा आप कौन है? हमने कहा हम शिक्षा मित्र। क्या कह रहे? उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की, बहुत ही हमसे मतलब बेइज्जती थी, और हमसे कहा कि हम आपकी सेवा समाप्त कर देंगे, आपका मानदेय रोक देंगे और आपका मेडिकल इलाज कराएंगे, या ना ऑप्शन आप पता ना क्या क्या उन्होंने मुझसे बहुत। बेइज्जती से क्या मतलब है? बेइज्जती का मतलब क्या है? क्या पता उनके अंदर, पता उन्हें तो उनसे ही पूछो। नहीं, बेइज्जती ये कहा हम बेइज्जती करेंगे या कुछ और कहा है, ये बताओ। सर ऐसा था, हम चले गए थे जरा मेडिकल। आप भी थी साथ में? हाँ सर, 10 कदम की दूरी पे मेडिकल है स्कूल के पास में जी। तो तबीयत खराब ज़्यादा होने की वजह से इन्हें चक्कर इतने आ रहे, तो मैं इनकी सपोर्ट में चली गई थी। ये बोली बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं, तो हम इनकी गाड़ी देख के हम लौट के आए तो हम जे बिल्कुल खड़े मिले हमें, तो हमने इनसे नमस्ते करी। सर नमस्ते। तो बोले कौन? मैं सर हम शिक्षा मित्र हैं, ऐसे ऐसे हम पास के मेडिकल से जरा दवाई लेने गए थे। तो बोले चलो 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 निकलो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में आने की? तुम क्या कहती हैं, स्कूल में कैसे आ गई? उसके बाद सर हेड आ गए, हेड ने भी झूठ बोल दिया, उनसे पूछा गया था तो ये उनके साथ चले गए, हम क्लास में चले गए। फिर क्लास में से हमें बुलाया जाता है, 12-13 का हमारे यहाँ स्टाफ है, गांव के प्रधान भी थे, गांव के 6-7 आदमी भी थे, और फिर वहाँ हमसे ये कह रहे कि क्या कहती हैं तुम बाहर कैसे गई, और क्या कहती हैं अब तुम्हारा मेडिकल करवाया जाएगा, तुम्हारी सेवा समाप्त करी जाएगी। और उनसे प्रधान जी से कहा कि क्या कहते हैं इनके खिलाफ संस्तुति करो, मीटिंग करो और इनकी सेवा समाप्त करो, तुम्हारे घर में बहुत लोग हैं लगने वाले। तब इनसे कह रहे कि तू अकेली नहीं जा सकती थी दवाई लेने, तो इन्होंने कहा कि सर बहुत कुत्ते हैं गांव में, बंदर भी बहुत हैं, मैं ले गई इन्हें अपने साथ, गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब बोले कि अब इसे छोड़ो, और इसका तो मैंने की सर मेडिकल आप क्या बात का करवाएंगे, हमारा क्या मेडिकल करवाएंगे भाई? तो बोले कि अब इसे छोड़ो और इसका मेडिकल करवाओ, इसका मेडिकल करवाओ तो इसकी सेवा समाप्त करो, तब देखता हूँ कैसे नौकरी करती है, ये मुँह छुपाती हुई फिरेगी। और फिर उनसे एवीएस सर से भी फोन करके कहा है कि इन तीनों शिक्षा मित्रों को देखो, प्रधान से क्या गए कि इन तीनों शिक्षा मित्रों को टाइट करो और मुझे तुरंत लिख कर दो इनकी रिपोर्ट और इनकी सेवा समाप्ति करो। सबके सामने इतनी बेइज्जती, ये मेडिकल क्या करवाते हमारा, हम ये पूछना चाह रहे हैं इनसे। नौकरी भले ले लो, हम मौजूद थे तो सर रजिस्टर में लिख के आए कि जे जो है अनुपस्थित मिल रजिस्टर में, फिर भी इतनी सुना के आए और इतना वहाँ लिख के आए। हम माफी भी मांग रहे हैं, तब भी ये कह रहे चुप हो, तुझे पता नहीं किससे बात कर रही है तू। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर आप लोग आंदोलनरत हैं, धरने पर बैठे, क्या क्या मांग है आपकी? सर जैसे हमारी बेइज्जती करके आए, कम से कम के तो सही कि हाँ मुझसे गलती हो। शिक्षा मित्र बैठे हैं धरने पर, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धरने पे नहीं है, इनके द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि धरने के लिए परमिशन होती है, बाकायदा सिटी मजिस्ट्रेट साहब देते हैं हमारे, और इसकी चूँकि अभी ये अपनी बात रखने के लिए क्यों लाए हैं, वो भी ऑनलाइन छुट्टी पे है, तो इस प्रकार इनको धरना नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ पीड़ा है और कुछ दिक्कतें हैं, उसके संबंध में ये अपने बात रखने के लिए आए हैं। इनका मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ, और मैं ये इनकी जो कुछ समस्याएं जैसे हैं एरियर्स की,
पुरानी एरियर्स हैं, बिल्स हैं, वो जो बहुत पहले हैं, 2017 के हैं, किसी के 2018 के हैं, तो उसके संबंध में ये भी कहना है कि आज इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और दूसरी ये चीज़ है, एक जगह इंस्पेक्शन था, उन पे 2 शिक्षा मित्र थे और लगातार उस दौरान वो अनुपस्थित पाए गए। तो मैंने ये पूछा था कि आप कहाँ गए, किस साथ ही क्यों गए, तो उन्होंने कहा दवा लेने गए। उसी पर थोड़ी लगता है उनको गलतफहमी हो गई है, तो उसका निराकरण किया जा रहा है। सर वही 2 महिला शिक्षा मित्र हैं, उनका ये कहना है हम दवा लेने गए थे, इंटरवल का टाइम था और बीएसए साहब आए, इंटरवल का टाइम नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि आपका मेडिकल कराऊंगा, उन्होंने तमाम नहीं भाई, धमकाया। मेडिकल दवा लेने गए हैं तो आप विदाउट पत्र व्यवहार जा रहे हैं। मेडिकल सर क्या मतलब है? मेडिकल का मतलब है अगर तबीयत खराब है तो आप तबीयत को आपकी पुष्टि करनी पड़ेगी ना, पुष्टि ही मेडिकल है एक तरह से। किसी भी गलत उसके वे में नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि एक के साथ एक जाने का, अगर स्टाफ एक के साथ एक जाने लगे, क्योंकि पहले स्टाफ कम रहता है और प्रतापपुर में पहले विवाद चल रहा है, अभी केसेस चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये भी उसके नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। और ये हम लोग चाहेंगे कि कोई स्टाफ जा रहा है तो पत्र व्यवहार में एंट्री करके जाए। और दूसरी ये है कि अगर मेडिकल ले रहा है तो मेडिकल अपना ले, उसको पुटअप करें। अगर तबीयत ख़राब है तो बाकायदा छुट्टी पे जाएँ। तो हम लोग को यही कहना है कि हम लोग अगर आप ऑन छुट्टी पे जा रहे हैं तो इस चीज़ में अपनी बात रखें। भैया आप यहाँ बीएसए ऑफिस पर धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? सर मेरा मानदेय 1.5 वर्ष से रुका हुआ है, बिना गलती के रोक दिया गया है। मेरी कोई कमी नहीं है जिसमें, मतलब एडीएसए साहब जिस दिन मेरे विद्यालय का निरीक्षण करने पहुँचे ये मौजूद था, और मौजूद होने के बाद एब्सेंट नहीं लगा सके वो। अब बिना एब्सेंट के मानदेय रोका गया, पता नहीं क्या कारण है। आप किस विद्यालय पर तैनात हैं, क्या पद है? मैं प्राथमिक विद्यालय मेधावली पे तैनात हूँ, विकासखंड चुनावी पे। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या मैं शिक्षा मित्र हूँ इसलिए? शत्रुपा यादव। आप क्या हैं यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? आप धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पर बीएसए ऑफिस पे, क्या मामला है? मामला ये हमारी 2 साथ की जो बहनों के संग अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, और हमारा जो है कि जो मानदेय रुका हुआ है वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा सितंबर माह का मानदेय रुका हुआ है। गलती करी हेडमास्टर ने, उसने उपस्थिति देर से जमा करी, तो उसका हमें फिर क्यों रोका गया हमारा मानदेय? 2 शिक्षा मित्र जो है अभद्रता का मामला है, ये क्या है? पूरा किसने अभद्रता की है, क्या कहा है? बीएसए ने कहा है। क्या कहा है? वो दोनों मतलब कि आपको बता तो दिया। बीमार थी वो मतलब कि पास गांव के मेडिकल में चली गई दवाई लेने के लिए। जब वो लौट के आई तो उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करा कि तुम्हारा मेडिकल करवाऊंगा, तुम्हारी सेवा समाप्त करवाऊंगा। तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब क्या क्या मांग है आपकी? भाई जो है, जब उन्होंने सबके सामने उनकी बेइज्जती करी है तो वो भी सबके सामने आके इनसे माफी मांगे।